हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आप सोचोगे कि ये क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, और किचन की सफाई भी करनी है मुझे और आज वॉशरूम की भी सफाई करनी है। दोनों की सफाई करनी है मुझे आज। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली स्लिप की सफाई कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दिन हो गए हैं और मैं कई दिन से सोच रही थी कि ना मैं इसकी सफाई करूँगी, और अभी मैं खड़े होकर के देख रही थी कैमरा अच्छे से सेट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ घर पर इस टाइम। अनुष्का भी नहीं है। अगर अनुष्का होती है तो फिर ना उससे करा लेती हूँ, लेकिन अब मैं ऊपर खड़ी हो गई हूँ स्लिप के, तो ना उतरना चढ़ना बहुत दिक्कत हो जाती है, और अकेले को ना तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। अगर जरा भी पैर फिसल गया ना तो फिर चोट भी बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए ना बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। बार बार उतरना भी चढ़ना भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ना अनुष्का के पापा जी भी घर पर नहीं है, अगर उनसे भी करा लेती। पर हाँ, मैंने अपने हिसाब से ना ठीक कर लिया था। फिलहाल मैं सही से दिखाई भी दे रही हूँ, तो बस मैं वही बार बार यहाँ पर देख रही थी। तो ये ना थोड़े से पेपर रखे हुए थे, जो कि मैं जैसे कि रोटी बनाती हूँ उसमें लगा लेती हूँ, है ना। तो वो यहीं यहीं पर रख लेती हूँ। और भी हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, तो वो मैंने अंदर रख रखे हैं, क्योंकि ना जो ये मैं पेपर अपने भाई के घर से ले आती हूँ, उनके यहाँ पर आते हैं, तो मैं उनके यहाँ से ही ले जाती हूँ। जब गाँव जाती हूँ अपने, मतलब कि भैया के पास जाती हूँ। गाँव में तो मम्मी पापा, छोटी वाली भाभी रहते हैं और भैया मेरे बाहर रहते हैं दोनों, तो वहाँ से लेकर के मैं आ जाती हूँ, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं ये। तो अभी यहाँ पर मैंने सफाई शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जितने भी डब्बे हैं, मसालदानी हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उन पे पहले सब पे कपड़ा लगाऊंगी, साइड पर रख लूँगी, और फिर मैं इस पर ना झाड़ू लगाऊंगी। वैसे ज़्यादा गंदी नहीं है, पर ये था कि मन ना थोड़ा वो रहता है कि जल्दी जल्दी, जितना जल्दी कर लेते हैं ना उतना ही अच्छा रहता है हमारे लिए। तो अभी मुझे कई दिन हो गए थे जैसे कि मैं गांव से आई थी, तो मेरा मतलब यहीं पे दिमाग था कि मैंने कहा मुझे ये वाली स्लिप भी साफ़ करनी है ऊपर से। तो फाइनली आज मैंने ना मन बना ही लिया कि आज करना ही है। तो मैं ऊपर आ गई और मैंने यहाँ पर डब्बे पहुँचने शुरू कर दिए हैं। और जो भी डब्बे हैं ना, वैसे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, बस मैं इतने रखती हूँ यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। जो जैसे कि हफ्ते 10 दिन में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको मैं नीचे अंदर रख लेती हूँ। और यहाँ पर ना मुझे बहुत डर भी लग रहा था, मतलब एक तो वो है ना, नीचे टाइल्स वगैरह हैं, इस पर लगी हुई है, पत्थर है, तो पत्थर पर ना पैर बहुत जल्दी से रपटता है। तो बड़ी सावधानी से जा रही थी मैं यहाँ पर। मैंने कहा अगर मैं एक बार गिर भी गई ना तो यहाँ पर तो मुझे कोई उठाने वाला भी नहीं है। बहुत डर लग रहा था मुझे, और मैं कुछ गिरती भी ज़्यादा ही हूँ, तो इसलिए मुझे ना बहुत संभल के चलना पड़ रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर जितना भी सामान एक्स्ट्रा था ना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह होती है, वो सारी मैंने नीचे डाल दी है, क्योंकि ना जैसे कि अब फ्रिज में पानी भी कम रखने की ज़रूरत है। तो जो भी एक्स्ट्रा थी ना वो मैंने बाहर निकाल दी थी, और बाहर कहाँ पर निकाली थी, यहीं पे रख दी थी स्लिप पे ही। तो अभी यहाँ से भी मुझे हटानी है, तो मैंने वो नीचे डाल दी हैं। और जिस कोई ज़रूरत होगी तो रख लूँगी, वरना तो मैं जैसे कचरा वगैरह है उसमें, कचरा क्या जैसे कि बोतल वगैरह मतलब दे देते हैं तो दे दूँगी। तो अभी यहाँ पर ये कपड़ा मैंने लगा लिया है, और इस दीवार पर भी लगा रही थी, क्योंकि ना यहाँ पर जैसे किचन में खाना बनता है तो चिकनाई सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने दीवार पर भी कपड़ा लगाया, तो ना फिर भी ना मुझे लग रहा था कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने सफाई की ना तो फिर भी ना कचरा निकल ही आता है। अभी मैंने यहाँ पर जैसे किया करी है सफाई इसकी, तो ये सारी स्लिप मैंने अच्छे से पोंछ ली है। और अभी बारी आएगी मेरी डब्बे लगाने की। जो भी डब्बे हैं उनको मैं सामने सेट कर दूँगी, और मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। एक आदत सी बन जाती है चीज़ों को रखने की, जैसे कि हम जहाँ पर रखते हैं ना फिर वो हमको वहीं पर अच्छी लगती हैं। अगर हम उनकी जगह बदल देना तो हमें खुद से भी अच्छी नहीं लगती हैं। वो तो अपना एक मन में ना अपने दिमाग में एक जगह बन जाती है हर एक चीज़ की। तो यहाँ पर वही सब है। तो जैसे कि मैंने जहाँ पर भी जिधर भी जो भी डब्बे लगा रखे थे ना, उसी हिसाब से फिर दोबारा से मैंने लगा दिए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वही है, जैसे कि मसालदानी है, घी का डब्बा है, तेल का डब्बा है, बूरा है, अचार है, जो कि ज़रूरत डेली जिनकी पड़ती है। और मैं फिर से देखने लगी हूँ कैमरे को, मैंने कहा दिखाई दे रही थी मैं या नहीं दे रही थी। तो मैं ना बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि ना परछाई सी भी आ रही थी, तो बस मैं वही देख रही थी। मैंने कहा देखूँ तो सही यहाँ, मतलब उधर तक साइड तक मैं आई हूँ या नहीं आई हूँ, है ना। तो अभी यहाँ पर हो गई है मेरी सफाई। झाड़ू को मैंने नीचे डाल दिया, अब मैं उतरूँगी यहाँ से नीचे। और मतलब कोशिश कर रही थी उतरने की। मैंने नीचे मूड़ी लगा रखी है, जिस पे पैर रख के मैं नीचे की तरफ चली गई थी। तो किचन की सफाई मैंने कर दी है, ऊपर ऊपर जो स्लिप है उसकी कर दी है। और अभी मैं गई हूँ रूम में, क्योंकि ना काम तो इतने नज़र आते रहते हैं सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर ना मैंने कपड़ों पर प्रेस करी थी, तो वो कपड़े मेरे रखे हुए थे। अभी मुझे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना जैसे, तो फिर ना
होता है कि सारे कपड़ों को, जो भी इधर उधर सामान है सारे को पहले सेट कर लें, उसके बाद हम झाड़ू लगाएं। तो अभी यहाँ पर मैं कपड़े छांट रही थी, क्योंकि इसमें ना नई शर्ट भी थी अनुष्का के पापा जी की, और अनुष्का के भी कपड़े नए भी थे जो कि आने जाने के होते हैं वो वाले। तो उनको मैं अलग रख दूँगी, सेफ में रख दूँगी, और जो डेली यूज के हैं उनको मैं बाहर अलमारी में रख दूँगी। तो बस वही छांट रही थी मैं यहाँ पर। और अनुष्का के भी ऐसे ही करूँगी, जो नए हैं उन्हें अंदर और जो डेली के हैं उन्हें अलमारी में रख दूँगी। तो ये सारे मैंने कपड़े यहाँ पर अनुष्का के पापा जी के छांट लिए हैं। अब रह गए हैं अनुष्का की ना इसमें नए कपड़े और ड्रेस है। वैसे डेली यूज वाले कपड़े उसके नहीं हैं, ये दोनों उसकी ड्रेस हैं, क्योंकि कई दिन से वो स्कूल भी नहीं गई है। तो दोनों धुल करके और मैंने प्रेस करके रख दी थी, और अभी अंदर रखने के लिए मैं जा रही हूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे सेट कर दिए हैं, जहाँ पर मुझे रखने थे वो रख दिए हैं। कपड़े सेट हो गए हैं, और मेरी किचन ऊपर की स्लिप मेरी किचन की साफ़ हो गई है। और अब बारी आ गई है किचन के नीचे के काम करने के। थोड़े से काम मुझे नीचे के करने हैं, जैसे कि मैंने मट्ठा चलाने के लिए लगा दिया था, उसमें से मक्खन निकालूंगी, और जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत काम था वो करूँगी। और उसके बाद मुझे जाना है वॉशरूम की तरफ। आज मुझे वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है। वो ना क्या है कि वो उस एरिया की भी ना जल्दी से सफाई करते रहे तो सही रहता है। वैसे मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन डेली वाली क्लीनिंग जो होती है ना वो ऐसी होती है, लेकिन जो हम हफ्ता 10 दिन में करते हैं वो थोड़ी अच्छे से हो जाती है। तो वो वाला काम अभी मुझे करना है। यहाँ पर मैंने वो रख दिया है, दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो मुझे था कि यहाँ पर दूध भी रख देती हूँ। और वरना क्या होता है कि मैं दूध रख करके चली जाऊँ ना, तो मैं भूल भी जाती हूँ। फिर क्या होता है कि मेरी गैस ना चलती रह जाती है, और काफ़ी देर तक चलती रहती है, बहुत ज़्यादा दूध उबल जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि जब तक मैं किचन में हूँ तब तक मैं ये सारे काम कर लूँ। और जैसे ही मैं मतलब घी निकाल जाऊँगी, इससे मक्खन निकाल जाऊँगी, उसके बाद ना मैं गैस को बंद करके जाऊँगी, तब मैं वॉशरूम की तरफ जाऊँगी। क्योंकि ना फिर वॉशरूम की सफाई करने के बाद ना सीधा नहाना है, नहाने के बाद फिर मुझे आगे के काम करने हैं। क्योंकि वॉशरूम की सफाई करने के बाद ना फिर ज़रूरी है नहाना, ऐसे तो फिर काम कर नहीं सकते हैं, चाहे कितना ही काम हो, फिर ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं वही करूँगी, मैंने सोच लिया है, चाहे मुझे 2 बार नहाना पड़े, लेकिन आज मैं वो सफाई करके ही रहूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने मक्खन निकालने की कर दी है तैयारी।
तो फाइनली अभी आ गई हूँ मैं वॉशरूम में, और यहाँ पर ना ये जितने भी छोटे छोटे सामान है वॉशरूम में, जैसे कि शैम्पू है, सरफ है, साबुन है, कपड़े धोने का ब्रश है, नील है, ये सारे ही सामान पहले मैं नीचे उतारूंगी, है ना। फिर इस स्लिप को ना धोऊंगी, जो कि मैं डेली करती हूँ। ये मेरा डेली का काम है कि पहले ना इसको अच्छे से धोती हूँ, और फिर ये जैसे कि शैम्पू वगैरह का डब्बा है, इसमें अच्छे से पानी डालती हूँ, इसे धोती हूँ और फिर इसे रखती हूँ, है ना। क्योंकि ना छींट वगैरह हो जाती हैं तो बड़ा गंदा सा लगता है। तो मैं ये मेरा काम डेली का है, डेली रूटीन है ये मेरा। और अभी ना मैं सोच रही थी कि मैं सारे वॉशरूम को ना, जैसे कि टाइल्स वगैरह हैं, सबको अच्छे से साफ़ करूं, उस जैसे कि मैंने आपसे पहले वीडियो बनाई थी उस तरीके से। लेकिन अभी क्या था कि थोड़ी तबीयत ना मेरी, आप बोलोगे कि रोज़ तबीयत लेकर के बैठ जाती है, पर मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ख़राब ही इतनी चल रही है। ज़रा सा भी अगर मैं चूक कर दूँ ना अपनी उसमें परहेज में, तो ना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, जो कि मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ना फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डेली वाली ही क्लीनिंग करती हूँ, जो कि मेरी डेली की है वॉशरूम की। और फिर ना मैं किसी दिन ये सारी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, फिर मैं वीडियो डालूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ सफाई। ये मेरी डेली की सफाई है, जो कि मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि ना इसी वजह से ना वॉशरूम वगैरह सब कुछ मेरा बहुत अच्छे से चमकता रहता है, इसी क्लीनिंग की वजह से। क्योंकि ना जिस चीज़ को आप जितना टाइम दे दोगे उतनी ही अच्छे से वो चीज़ें लगने लगती हैं। टाइम हर चीज़ को देना पड़ता है, फिर आपको बताने की ज़रूरत है ना, ज़रूरत नहीं रहती है, वो चीज़ें खुद बता देती हैं कि हाँ हमें अच्छे से रखा गया है, हमें अच्छे से साफ़ किया गया है, बहुत अच्छे से। तो वही सब चल रहा था यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैंने पानी भर लिया था, सारे ये बाल्टी वगैरह, है ना, ये टब है, ये ताज़ा पानी भरा हुआ है, क्योंकि ना मैं ऐसा ही करती हूँ जब भी, जैसे कि समर चलती है ना, सुबह सुबह टंकी भरी जाती है, तो मैं क्या करती हूँ सारी बाल्टी वगैरह भर के रख लेती हूँ, जिससे कि ना फिर जैसे कि अब मुझे वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है, कपड़े भी हैं इसमें, जैसे कि वो काम करने हैं वॉशरूम में, तो फिर ना ये जो पानी हम एक्स्ट्रा भर के रखते हैं इमरजेंसी के लिए, वो पानी ख़त्म ना हो, तो इसीलिए, तो ये चीज़ें इसीलिए अब मैं इनमें 2-3 बाल्टी हैं, ये टब हैं, इनमें ना मेरी सारी सफाई अच्छे से हो जाएगी, धुलाई भी हो जाएगी, सारे काम मेरे इसमें हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं ब्रश लगा रही हूँ, और अभी ना मैंने ना हार्पिक वगैरह अभी कुछ नहीं डाला है, क्योंकि ना मैं डेली में हार्पिक नहीं डालती हूँ। तो उसी मतलब मैं वही दिखा रही हूँ जो कि रियल में डेली में करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली में हार्पिक से ही सफाई करती हूँ, नहीं, मैं ना ऐसे करती हूँ, हफ्ते में कर देती हूँ हार्पिक से। ऐसे मैं डेली हार्पिक से ही करूँगी तो फिर तो हार्पिक ही लाते लाते हार जाएंगे हम तो, है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने ब्रश लगा लिया है उधर, और अब बारी आ गई है इधर। तो मशीन को ना मैं आगे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि मशीन के पीछे भी ना थोड़ा बहुत कुछ जम गया होगा, इसलिए, और हो जाता है। अगर आप 4-6 दिन नहीं करो ना हटा करके चीज़ों को, तो ना बहुत गंदगी हो जाती है। तो मैं ना डेली की डेली ही इस मशीन को भी आगे कर लेती हूँ। जो भी बाल्टी वगैरह, टब वगैरह, जो भी इसमें सामान है, सारी चीज़ों को आगे करती हूँ, और फिर इसकी सफाई करती हूँ, और फिर उन चीज़ों को वहीं पर वापस कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने उधर पीछे कर रही हूँ, वॉशिंग मशीन के पीछे की सफाई चल रही है अभी मेरी। और बस इसमें ना थोड़े कपड़े थे, पानी था, तो जिसकी वजह से ना वजन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे ना बहुत वो लगानी पड़ रही थी इसके साथ ताकत, और थोड़ा ना इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हैं, कभी ये टूट जाए, है ना, चीज़ों का डर भी रहता है। संभाल के हर चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इनके साथ ज़बरदस्ती करें, इधर उधर को पटकें, तो फिर ये कितने दिन चलेंगी, फिर तो सामान हिलाते रहेंगे। तो इसीलिए बड़े आराम से हर चीज़ को करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना सारे में ब्रश तो लगा दिया है, जहाँ पर भी मुझे ब्रश लगाना था, तो वहाँ पर मेरा ब्रश वाला काम हो गया है ख़त्म। और अब बारी आ गई है धुलाई की। तो हर एक चीज़ अपनी जगह मायने रखती है, जैसे कि ब्रश का काम झाड़ू नहीं कर सकती है, और झाड़ू का काम ब्रश नहीं करता है, ज़रूरत दोनों चीज़ों की पड़ती है। तो अभी यहाँ पर ब्रश वाला काम हो गया है ख़त्म, और मैंने ले ली है झाड़ू। तो अब होगी यहाँ पर धुलाई, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी यहाँ पर धुलाई मेरी शुरू हो गई है। और धुलाई मुझे अंदर से लेकर के, और जो मेरा वॉशरूम की दोनों तरफ ना खुला हुआ एरिया है, एक तो वॉशरूम के बिल्कुल सामने ही है, और एक मेरा जो मेन गेट है उसके बाहर है, तो वो सारी चीज़ें मैं धुलती हूँ। और ना मैं झीने की भी धुलाई कर देती हूँ, जो हमारा डेली में क्या, जो हमारा मेन है, कभी कभी गलती हो जाती है बोलते हुए, है ना। तो जो कि हमारा मेन है, जहाँ से हम मतलब हर टाइम उतरते हैं, अंदर आते हैं, तो उसकी भी धुलाई जल्दी जल्दी करनी होती है ना, पर फिर ना वो गंदा हो जाता है, इसलिए।
तो अभी मैं यहाँ का पहले यहाँ अंदर की धुलाई करूँगी और अंदर की धुलाई करते हुए फिर मैं बाहर की तरफ चली जाऊँगी और बाहर की धुलाई करते ही मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। फिर मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद मैं जैसे कि अभी ना मेरी झाड़ू और पोछा होना है तो वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि ना झाड़ू लगाएंगे तो हर एक चीज़ से हाथ लगते हैं अंदर, है ना। तो फिर इसलिए पहले मैं नहाऊँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू भी लगाऊँगी, पोछा भी लगाऊँगी। तो आज तो मुझे ना 2 बार नहाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, है ना। गर्म पानी कर लूँगी, गर्म लाइट आ रही है तो गर्म पानी से नहा लूँगी, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं है इसीलिए। तो चलिए इस वीडियो का ना यहाँ पर मैं एंड भी कर लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। यहाँ पर ना मैं गेट की भी धुलाई कर रही हूँ। इस गेट पर भी ना छींटें आ जाती हैं, जब मैं इधर धुलाई करती हूँ ना तो नीचे नीचे छींटें आ जाती हैं, तो इसकी धुलाई भी मैं साथ में कर देती हूँ, जिससे कि ये भी साफ़ रहता है और अच्छा लगता है। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।